देखो, ये है क्लास 12 मैथ्स न्यू पैटर्न 2025-26 चैप्टर 1 संबंध तथा फलन यानी रिलेशन एंड फंक्शन। प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 7 है। यह है निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में इसके दो खंड हैं। उसमें से पहला खंड है, हमें क्या करना क्या है कि आच्छादित का एक की आच्छादी है, यानी एक की आच्छादी को हम बाइजेक्टिव बोलते हैं। अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो देखो, फर्स्ट खंड है एफ एक्स बराबर 3-4x द्वारा परिभाषित फलन। देखो, परिभाषित फलन आर से आर में, आर का क्या मतलब है, यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में कोई फलन है। सॉल्यूशन कोई फलन क्या है, ये है एफ एक्स बराबर 3-4x। अब हल है, यानी आर से आर में ये फलन है, और ये जो है एफ क्या है, एफ एक्स बराबर 3-4x तथा एफ एक्स बराबर 3-4x है। माना अब हम जो है एक की सिद्ध करेंगे, तो एक की सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं कि दो एलिमेंट लेते हैं डोमेन के, x1 x2 बिलोंग्स टू r, यानी डोमेन में ये बिलोंग कर रहे हैं, मान लीजिए। तो f, इसलिए एफ x1 बराबर क्या हो जाएगा, 3-4x1 हो जाएगा। एफ x2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3-4x2 हो जाएगा। क्यों, यहाँ पर जो है x1 रख दो तो एफ x1 का मान आ जाएगा, x2 का मान निकालेंगे तो एफ x2 का मान आ जाएगा। तो ये है तुम्हारा एफ x2 बराबर 3-4x2। अब हम क्या करते हैं कि एफ x1 बराबर एफ x2 रख के हम देखते हैं कि x1 बराबर x2 हो रहा है या नहीं हो रहा है। x1 बराबर x2 होता है तो एक ही होगा, अन्यथा की स्थिति में मैनी वन होगा। अब है, हम देखते हैं। अब देखो, एफ x1 का मान रख दिया, एफ x2 का मान यहाँ रख दिया, इसको हल किया तो देखो हल करके क्या आया, x1 - x2 आया। अब x1 - x2 जो कंडीशन है ये एक की है। अगर ये कंडीशन ये जो आती है x1 बराबर x2 तो एक की हो जाता है फलन, ये ध्यान रखना है। अतः फलन एक की 1-1 को हम इंजेक्टिव ही बोलते हैं, इंजेक्टिव है। अब क्या है, पुनः अब ऑन टू के लिए चलो। पुनः प्रत्येक वास्तविक संख्या y बिलोंग्स टू r। अब हमने डोमेन का सह डोमेन का कोई एलिमेंट ले लिया, सह डोमेन का कोई एलिमेंट ले लिया y। सह डोमेन क्या है, वास्तविक संख्या का समुच्चय है। के लिए x बराबर 3-y/4। अब ये कहां से प्राप्त हुआ, ये यहां से प्राप्त हुआ कि एफ एक्स बराबर हमने y मान लिया। क्या मान लिया, एफ एक्स बराबर y मान लेंगे। क्यों x का f प्रतिबिंब जो है क्या है, 3-4x के हिसाब से आएगा। अब जो है हमने कोई वास्तविक संख्या ले ली y बिलोंग्स टू r सह डोमेन के लिए, तो x बराबर 3-y/4 हो जाएगा। x क्या है, डोमेन का एलिमेंट है। तो इस प्रकार है कि y के प्रत्येक मान के लिए x का मान वास्तविक आएगा। जब x का मान वास्तविक आएगा तो वो किसका एलिमेंट होगा, डोमेन का होगा, डोमेन का है। अब जो है इस प्रकार है कि एफ एक्स बराबर, अब x की जगह पे मैंने ये मान रख दिया, मान रख करके f 3-y/4, इसमें जो है x की जगह पे मैंने लिख दिया 3-y/4 इसमें, और रख करके ये हल किया तो बराबर y आया। y क्या है, सह डोमेन का एलिमेंट है। तो सह डोमेन का एलिमेंट प्रत्येक के लिए हो रहा है ये, तो f आच्छादित है, ऑन टू है। अतः f
अतः फलन एफ एक की आच्छादिक 1 1 ऑन टू और अथवा बाइजेक्टिव है, और माने अथवा। देखो हमारे लिए क्या दिया हुआ है सेकंड खंड में, एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन, परिभाषित फलन एफ आर से आर में है गिवन, ये दिया हुआ है कि ये है तुम्हारा, ये वास्तविक फलन है। अब देखो ये जो है एफ जो है फलन है वो आर से आर में है, ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और ये भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, कोई वास्तविक संख्या है उनका समुच्चय है। ये डोमेन भी और सह डोमेन दोनों। अब जो है हम कई तरह से सिद्ध कर सकते हैं, जैसे एक प्लस का लो और एक माइनस का लो और उसका प्रतिबिंब देखो क्या पड़ रहा है। और दूसरा ये है कि जैसे मैंने पहले खंड में बताया कि देखो कि माना, दोनों तरह से बता रहा हूं मैं, माना x1 x2 बिलोंग्स टू R डोमेन में, ये डोमेन है x1 और x2 जो एलिमेंट हैं वो डोमेन के हैं। अब जो है हम x1 हम करते हैं एफ x1 बराबर एफ x2 करते हैं और फिर उसको हल करके देखते हैं कि x1 बराबर x2 आ जाता है तो एक ही हो जाता है, नहीं आता है तो मैनी वन हो जाता है, सीधा मतलब है। अब देखो एफ x1 बराबर एफ x2 एक की के लिए सिद्ध करने के लिए ऐसा हम करते हैं। अब एफ x1 का मान कहां से लेंगे, देखो x की जगह पे x1 रख दो दोनों ओर, तो एफ x1 का मान आ जाएगा। तो देखो 1 प्लस x1 का होल स्क्वायर, इसी तरह से एफ x2 का मान 1 प्लस x2 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया और जो है x1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 का होल स्क्वायर। अब x1 बराबर आ रहा है प्लस माइनस x2। अब x1 बराबर x2 तो आ नहीं रहा है, यानी x1 बराबर आ रहा है प्लस माइनस x2, तो x1 बराबर x2 नहीं आ रहा है, x1 बराबर x2 आता तो एक की हो जाता। अब इसी कंडीशन में एक की नहीं है तो क्या है, मैनी वन है। तो अब यहां पे आ जाइए, जैसे प्लस माइनस लग रहा है तो देखो एक और ऋण एक, और भी संख्या है सह डोमेन में, और भी संख्या है, एक माइनस एक और डी डॉट डॉट, ये सह डोमेन है। बहुत सी संख्याएं अनंत हैं, ऐसी डोमेन उसमें है, डोमेन में, ऐसी सह डोमेन में है। अब मैंने ले लिया एक, तो एक का प्रतिबिंब कहां पर पड़ेगा, सह डोमेन का कौन सा एलिमेंट होगा। तो देखो एक्स की जगह पे एक रख दो तो f1 बराबर हो जाएगा 2। देखो एक्स की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 का वर्ग 1 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2। तो देखो इसका प्रतिबिंब कहां पड़ रहा है, 2 पर। अब -1 देखेंगे तो -1 रख दो इसमें, तो उसका भी 2 आएगा।
स्पष्ट हो रहा है, हमें ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। अब यहीं से स्पष्ट हो रहा है कि ये जो फलन है एफ, ये कैसा है, मैनी वन है, वन वन नहीं है। अब देखो हम वन और माइनस वन बिलोंग्स टू आर डोमेन डोमेन के एलिमेंट ले लिए जो एक बराबर माइनस एक के नहीं है, एक बराबर माइनस एक के बराबर नहीं है ये। अब देखो यहां से मालूम पड़ रहा है F1 निकालो, तो F1 बराबर 1 प्लस 1 का वर्ग बराबर 2 और F माइनस 1 बराबर 1 प्लस माइनस 1 का वर्ग बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2। अब देखो 1 का भी प्रतिबिंब F प्रतिबिंब जो है 2 है और माइनस 1 का भी F प्रतिबिंब 2 है, तो यही मालूम हो गया। तो स्पष्ट होता है कि फलन F एक की नहीं है, एक की नहीं है। एक की नहीं है, यानी एक की को हम क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव। अब देखो अब ऑन टू के लिए देखो ये जो है, हम कोई भी वास्तविक संख्या रखें, किसी भी वास्तविक संख्या का एफ प्रतिबिंब निकालें, धनात्मक आएगा। क्या आएगा, धनात्मक आएगा। और जबकि कोडोमेन में ऋण की भी संख्या है, धन की भी संख्या है, तो ऋण की जो संख्या है एलिमेंट की, उस पर किसी का डोमेन के किसी भी एलिमेंट का एफ प्रतिबिंब नहीं है, यानी वो खाली है। वो एलिमेंट क्या है, खाली है। जब खाली है, छह डोमेन के एलिमेंट खाली है, तो क्या होगा, किसी डोमेन के किसी एलिमेंट से संबंधित नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑन टू नहीं होगा। जो खाली रह जाते हैं 100 डोमेन में एलिमेंट खाली हो, एक या एक से अधिक एलिमेंट खाली रह जाए, तो वो ऑन टू नहीं होता है। ऑन टू तभी होता है कि कोई भी 100 डोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, यानी जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब देखो यहां पर अब हम लिखेंगे, अब बेटा मैं एक सरल तरीका बता रहा हूं कि यही अगर एक की नहीं है तो यहीं से मालूम पड़ रहा है कि ये बाइजेक्टिव नहीं है, क्योंकि बाइजेक्टिव तो तभी होता है कि 1 1 और ऑन टू हो। अब 1 1 ही नहीं है तो बाइजेक्टिव होने का प्रश्न ही नहीं है। तो हम लिख देंगे, अतः पहले ये लिखो कि ये फलन एक की नहीं है, एक की नहीं है,
जबकि बाइजेक्टिव के लिए बाइजेक्टिव के लिए वन वन ऑन टू होना चाहिए, होना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं है, जो कि ऐसा नहीं है। अतः फलन एफ वाइजेक्टिव नहीं है, तो वाइजेक्टिव नहीं है। अतः फलन वाइजेक्टिव नहीं है। अब देखो, समझो ध्यान से, अगर एक की नहीं हो तो डायरेक्ट लिख दो वाइजेक्टिव नहीं है। अगर एक की है तो आगे आगे देखो ऑन टू के लिए तो ऑन टू है कि नहीं है। जब एक की नहीं है तो वाइजेक्टिव होने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि वाइजेक्टिव फलन होने के लिए वन वन ऑन टू होना अनिवार्य है। अब वन वन ही नहीं है तो फिर तो यही फेल हो गया ये फलन। ये फलन वाइजेक्टिव नहीं है। अब देखो प्रश्न नंबर 8 है। मान लीजिए कि ए तथा बी दो समुच्चय हैं, दो समुच्चय हैं। हमें सिद्ध करना है कि ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में कोई फलन एफ ऐसा है कि ये एफ ए इंटू बी, ए एफ ए कॉमा बी, ये ऑर्डर पेयर है। ये क्या है? ऑर्डर पेयर के रूप में लिखे हुए हैं एलिमेंट, बराबर बी कॉमा ए, एक एक की आच्छादनी फलन है। ये हमको सिद्ध करना है। अब सॉल्यूशन, अब पहले गहराई से समझो कि जो ये ऑर्डर ए कॉमा बी, ये जनरल एलिमेंट है किसका? एक क्रॉस बी का। अब जो है, जहां मैंने स्पष्ट कर रहा हूं, जहां ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी, और बी कॉमा ए में बी कॉमा जो ऑर्डर पेयर बन रहा है बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए का है, जहां बी बिलोंग्स टू बी कॉमा ए बिलोंग्स टू ए। माना फॉर एवरी A1 कॉमा B1, ये ऑर्डर पेयर हैं, दो ऑर्डर पेयर हैं, और ये अवयव है इन क्रॉस प्रोडक्ट के, ए क्रॉस बी के। ये दो एलिमेंट हैं जो ऑर्डर पेयर के रूप में लिखे हुए हैं। अब ये दो एलिमेंट ले लिए मैंने ऑर्डर पेयर के रूप में जो लिखे हुए हैं, जहां x1 ये है तुम्हारा और x2 ये है, ये x1 और ये x2, ये जो x2 है। अब हम करते हैं इटकी के लिए एफ x1 बराबर एफ x2, फिर उसको हल करते हैं तो x1 बराबर x2 आ जाए तो एक की हो जाता है, अन्यथा की स्थिति में नहीं होता है। तो एफ x1 बराबर एफ x2 इंप्लाइज दैट x1 का मान यहां से रख देंगे, x2 का मान यहां से रख देंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये संबंध आ जाएगा कि B1 कॉमा A1 ऑर्डर पेयर है बराबर B2 कॉमा A2, ये ऑर्डर पेयर बराबर हो जाएंगे दोनों। अब इनकी तुलना करेंगे, दो ऑर्डर पेयर होते हैं तो जब बराबर कब होते हैं कि जब उनके संगत घटक जो है बराबर हों। तो तुलना करने पर B1 बराबर B2 कॉमा A1 बराबर A2, यानी B1 बराबर B2 और A1 बराबर A2 हो गया।
x1 बराबर x2 सिद्ध करना है, तो ये x1 है। अब ये x1 है तो a की जगह a1 की जगह पे हमने क्या लिखेंगे, a1 की जगह पे e2 लिख देंगे, b1 या b2 रख देंगे, तो क्या होगा a1 कॉमा b1 ऑर्डर पेयर बराबर a2 कॉमा b2 x, तो ये क्या हो गया x1 बराबर x2, अतः फलन एक की है। फलन क्या है, एक की है। अब ऑन टू के लिए a कॉमा बी बिलोंग्स टू a क्रॉस b, ये दिया हुआ है यहाँ पर ये दिया हुआ, यहाँ पर जो है ये है दिया हुआ है, यहां से देखो, यहां से, ठीक है। अब देखो फॉर एवरी बी कॉमा ए, प्रत्येक के लिए डोमेन का एलिमेंट लो, कोई भी एलिमेंट लो, बी कॉमा ए का पूर्व प्रचिम ए कॉमा बी होगा, या ये ऑर्डर पेयर होगा डोमेन में 100% होगा। तो ए कॉमा बी किस में बिलोंग कर रहा है, ए क्रॉस बी में कर रहा है, ए क्रॉस बी में कर रहा है, जो कि सत्य है। अतः फलन ऑन टू है, इसलिए फलन एफ बाइजेक्टिव है। अब देखो ये प्रश्न नंबर 9 है, और इसमें हमें देखना है, क्या देखना है कि ये फलन है और ये इस प्रकार परिभाषित है n से n में, यानी n का मतलब है प्राकृतिक संख्या, कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। और प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, यानी धनात्मक यानी धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय जो होता है वो, उसको जो है हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। अब यहां पर देखो ये डोमेन भी एन है, यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, और कोडोमेन भी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। अब हमें ये देखना है, हमें ये बताना है कि क्या फलन एफ एक की आच्छादी है, और एक की आच्छादी कब होगा, यानी बाइजेक्टिव कब होगा कि 1 1 और 1 2 एक साथ। हाँ, जब 1 1 नहीं होगा तो एक की आच्छादी होने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि जब एक की नहीं है यानी 1 1 नहीं है, और एक की आच्छादी के लिए अब देखो ये जो हमें बताना है कि एक की आच्छादी है या नहीं है, तो देखो 1 1 और 1 2 होगा तो एक की आच्छादी होगा, यानी बाइजेक्टिव होगा। जब 1 1 ही नहीं है तो बाइजेक्टिव होने का प्रश्न ही नहीं है। तो आगे हमें सिद्ध नहीं करना है, जब 1 1 नहीं है तो यही लिख दो, तो ये बाइजेक्टिव नहीं है। तो ऐसा ही हमने किया है, देखो 1 और 2 एलिमेंट ले लिए मैंने, और 1 और 2 के एलिमेंट ले लिए, तो इनके प्रचम एक ही हो रहा है। क्यों हो रहा है कि एक क्या है, विषम है, तो विषम के लिए ये लिया जाएगा, और एन सम है तो ये लिया जाएगा। अब मैं एक है विषम है तो इसमें रखेंगे, तो ये क्या आएगा, एक आ जाएगा, तो एक का एफ प्रचम क्या हुआ, एक हुआ। अब दो क्या है, सम है, तो इसमें 2 रखेंगे, तो 2/2 का मतलब हो गया 1, तो ये 2 का एफ प्रचम हो गया 1। अब 1 और 2 का प्रचम एक ही हो रहा है, तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि फलन एफ जो है 1 1 नहीं है, यानी एक की नहीं है, इसलिए ये फलन बाइजेक्टिव नहीं है। अब मैंने कारण ही बता दिया है कि क्योंकि बाइजेक्टिव के लिए 1 1 ऑन 2 होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। अब देखो प्रश्न नंबर 10 है, मान लीजिए एक कोई समुच्चय है और वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, परंतु 3 नहीं है। 3 को हटा करके जितनी भी वास्तविक संख्याएं उन संख्याओं का समुच्चय ए है। अब बी क्या है, यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से एक को हटा दें, हटाने के बाद जो शेष वास्तविक संख्या बचेंगी उनका समुच्चय क्या है, बी है।
अब एफ एक्स बराबर एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री द्वारा परिभाषित फलन एफ, यानी एफ का क्या, इसका क्या मतलब है, यानी ए से बी में फलन एफ पर विचार करना है हमको। क्या एफ एक की अच्छा तथा आच्छादित हैं और अपने उत्तर का औचित्य भी हमको बताना है। अब देखो ए लिख लिया, बी ये जो मैंने ये लिख ली है प्रश्न में दिया है वो गिवन लिख लिए, ये गिवन है। अब क्या है कि फोर एवरी एक्स वन एक्स टू, दो एलिमेंट लिए हमने डोमेन के, कोई कोई सबके लिए है ये। अब ये है एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग्स टू ए, तो एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। इसको जो हम हल करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो क्या आएगा, एक्स वन बराबर एक्स टू आ जाएगा, हल करके देख लेना। अतः फलन एफ जो है 1 1 है। अब ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं कि एफ एक्स बराबर वाई रखते हैं, यहाँ पर एफ एक्स की जगह पे हम क्या लिख देंगे, वाई लिख देंगे। अब हमने वाई लिख दिया और वाई करके हमने इसमें एक्स का मान वाई के पदों में ज्ञात करते हैं, तो एक्स का मान वाई के पदों में ये प्राप्त हो गया हमको। अब ये है तुम्हारा एफ एक्स, तो एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 3 माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन, क्योंकि ये एक्स का मान निकल के आया है। जबकि अब देखो वाई का मान जो है परंतु y इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि y का मान कह रहा है कि y का जो एलिमेंट है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, परंतु एक नहीं है। और क्यों नहीं है, क्यों कह रहा है, मैंने क्यों कर रहे हैं ये कि y बराबर एक हो जाएगा तो ये x का मान जो है अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए y बराबर एक नहीं है, इसलिए प्रश्न में लिखा है। अब f, अब इसमें x की जगह पे इसको मान को रखेंगे, यानी ये है तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा y है, ये क्या है, y है, यानी एफ वाई एफ एक्स का मान वाई के पदों में ज्ञात कर लिया, फिर ये एक्स का मान इसमें रखा, किसमें रखा, इसमें रखा, और इसको हमने हल किया, हल करने के बाद बराबर वाई प्राप्त हुआ। अगर वाई प्राप्त होता है तो फलन ऑन टू हो जाता है, अगर वाई के अलावा और कुछ आता है तो फलन ऑन टू नहीं होता है। अब देखो ये लास्ट के जो दो प्रश्न हैं ये ऑब्जेक्ट टाइप के हैं। अब देखो मान लीजिए वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में कोई फलन है एफ एक्स बराबर एक्स पे घात 4 द्वारा परिभाषित है, तो सही उत्तर का चयन करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अब देखो स्पष्ट दिखाई दे रहा है तुमको कि जो धन की जो ये है तुम्हारा, ये आर है और ये भी आर है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ये भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, ये डोमेन है और ये जो है सेट। अब देखो मैं एक लेता हूं और -1 लेता हूं, तो इनका जो एफ प्रतिबिंब है दोनों का एक आएगा। तो यहां से हमको मालूम पड़ रहा है कि जितनी भी संख्या है माइनस की -2 और ये जो माइनस की संख्या है ये खाली रहेंगी, किसी की सैडोमेन की, तो खाली रहेंगी तो ये आच्छादित नहीं होगा। जब ये आच्छादित नहीं है तो एक की आच्छादित नहीं है, ये पहला ऑप्शन फेल। अब एफ बहुएक आच्छादित है, बहुएक तो है लेकिन आच्छादित नहीं है,
तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब एफ एक की किंतु आच्छादित नहीं है, अब एक की भी नहीं है, मेनी वन है, तो ये भी सी ऑप्शन भी गलत हो गया। अब डी, अब ये तीनों ऑप्शन सही गलत हो गए तो चौथा ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली सत्य होगा, उसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अतः ये ऑप्शन जो है तुम्हारा डी सही हो गया। अब जो है प्रश्न नंबर 12 है, मान लीजिए एफ एक्स बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन ये आर से आर में सही उत्तर का चयन करना है। इसी तरह से प्रश्न नंबर 11 की तरह, तो एफ एक की आच्छादित है। अब इसको तुम हल करेंगे कि जैसे फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू आर। अब जो है एफ x1 बराबर एफ x2 लेकर के जब हल करेंगे तो 3x1 बराबर 3x2, हाँ। अब 1 1 के लिए हम फॉर एवरी कोई एलिमेंट, दो एलिमेंट लेंगे बिलोंग्स टू आर यानी डोमेन की। अब एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू करके हल करेंगे तो x1 बराबर x2 आ रहा है, x2 आ रहा है। अब जो है, अब देखो एफ एक की हो गया, अब आच्छादित की चेक करना है, तो एफ एक्स बराबर वाई रखेंगे तो वाई बराबर 3x हो जाएगा, इंप्लाइज दैट x इक्वल टू वाई बट्टे 3। अब फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r यानी कोडोमेन, कोडोमेन यानी y का कोई भी कोडोमेन का एलिमेंट ले लो। अब इसमें मान रख के देखो तो डोमेन का एलिमेंट आएगा। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r कोडोमेन के लिए क्या होगा, डोमेन का एलिमेंट होगा, डोमेन का अवयव। यानी फॉर एवरी y बिलोंग टू r के लिए चाहिए लिख लो का पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब बिलोंग्स टू डोमेन। प्रत्येक वाई के लिए प्रत्येक वाई बिलोंग टू आर का पूर्व प्रतिबिंब जो होगा वो डोमेन का एलिमेंट होगा। अतः फलन एफ ऑन टू है, इसलिए एफ एक की तथा आच्छादित है। यानी फॉर एवरी वाई बिलोंग टू आर के का पूर्व प्रतिबिंब जो होगा वो डोमेन का एलिमेंट होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोडोमेन का एलिमेंट कोई भी खाली नहीं रहेगा, यानी जुड़ा हुआ होगा। तो जुड़ा हुआ होगा तो फलन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। इसलिए फलन जो है एक की आच्छादित है, एक की यहां पर सिद्ध कर दिया, यहां लिखे तो लिख लेना, फलन एफ एक की
है, फलाने एक की है, आच्छादिक है, तो क्या है, इसलिए एफ जो है एक की आच्छादिक है, तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, ए सही, ए सही रहेगा। एक की आच्छादिक है, एक की न्यू लिख लो, आच्छादित है, ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से लिख लो। ये तुम्हारा इस तरह से ये ऑप्शन के सवाल हो गए। अब जो है तुम्हारा फलनों का संयोजन कल से शुरू होगा।